बात उस धातु की जो इंडस्ट्री की रफ्तार तय करती है। जहां एक तरफ पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सप्लाई का साया अभी भी भारी है। जब कारखाने चलते हैं तो कहते हैं कि कॉपर चमकता है और इस वक्त चीन से कुछ ऐसे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। चीन में मांग में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज के गोदामों में दिसंबर के बाद पहली बार इन्वेंट्री घटती हुई दिखाई दी है और याक्षान प्रीमियम बढ़कर $48 प्रति टन पर पहुंच गया है, यानी आयात की मांग लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एलएमई के गोदामों में भी कॉपर की इन्वेंट्री 3,34,000 टन के करीब कई सालों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है और कैश और 3 महीने के वायदा के बीच भी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि कॉपर की कीमतों में हो सकता है कि आने वाले समयों में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डिमांड बढ़ सकती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्वेंट्री भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो कॉपर की मार्केट उम्मीद और हकीकत के बीच झूलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां मांग का सपोर्ट है वहीं सप्लाई की दीवार भी उतनी ही मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में कॉपर की कीमतों में यहां से एक बार खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए अब रुक करते हैं एग्री कमोडिटीज का, आपको लिए चलते हैं एग्री कमोडिटीज की तरफ कि जहां पर आज वायदा कारोबार के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर आज अमूमन कमोडिटीज के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं मसालों के ऊपर, तो मसालों के बाजार के अंदर आज काफी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का भाव आज 1% की गिरावट के साथ वायदा में कारोबार करता दिखाई दे रहा है, यानी 14,000 का लेवल उम्मीद है कि आज वायदा के अंदर हल्दी में टूट सकता है, यानी आवक का प्रेशर देखने को मिल रहा है और भारी सेलिंग जो है हल्दी की कीमतों में बनती हुई पिछले कुछ दिनों में दिखाई दी है। आज भी बाजारों के अंदर 1% की गिरावट हल्दी के कारोबार में देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पर अगर 14,000 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में हल्दी 13,800 से लेकर 13,500 तक लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है, यानी यहां पर बिकवाली का प्रेशर और बढ़ सकता है। 14,000 एक अहम सपोर्ट रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करा मार्केट तो वापस में आपको 14,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर 14,000 ब्रेक होता है तो नीचे में 13,800 से 13,500 तक सेल ऑफ बढ़ सकता है। वहीं अगर बात जीरे की करें तो जीरे की कीमतों में भी आज हल्का लाल रंग के साथ बाजार कारोबार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जीरे की कीमतें अभी 21,775 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। अगर मंडियों की बात करें तो मंडियों में अभी जो स्थिति जीरे की देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ एक मंडियों में क्वालिटी को लेकर इशू देखने को मिल रहा है और अभी अराइवल का थोड़ा बहुत दबाव जरूर है मार्केट के अंदर, लेकिन मंडी के व्यापारियों का और ट्रेडर्स का यही मानना है कि आने वाले अप्रैल में जीरे की कीमतों में एक उठाव बन सकता है और प्राइसेस के अंदर तेजी आ सकती है और 22,000-22,500 तक जीरा ऊपर में कारोबार करता दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बार अराइवल्स कम बताए जा रहे हैं और क्वालिटी का भी इशू देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उम्मीद है कि आने वाले समय में जीरे की कीमतों में एक तेजी बन सकती है। लेकिन आज के लिए बाजार हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 21,500 से लेकर 22,000 के बीच आज इंट्राडे में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अब बात हम धनिये की करें तो धनिये के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। धनिया भी हल्के लाल रंग के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। 11,530 के आसपास आज धनिये के अंदर कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन धनिये की भी जो फंडामेंटल है वो मजबूती की तरफ इशारा करते हैं। माना जा रहा है कि धनिये में भी अभी अराइवल्स का प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में जब अराइवल्स आ जाएंगी मंडियों के अंदर उसके बाद एक बार फिर से धनिये में डिमांड जो है वो बढ़ सकती है और कीमतों में तेजी बन सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर मसालों की बात करें तो मसालों में आज इंट्राडे में मिला जुला रुझान बन सकता है। जहां जीरा तेजी की तरफ बढ़ सकता है तो वहीं हल्दी में आज गिरावट बढ़ सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें कैस्टर्ड सीड की तो आज कैस्टर्ड सीड भी हल्के लाल निशान के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है और अभी भाव जो है 6540 के आसपास ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी या मूवमेंट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, काफ़ी सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात की जाए तो ग्वार गम और ग्वार सीड में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। आज बाजार हल्के लाल निशान के साथ हैं। ग्वार
अपने अहम सपोर्ट पर 10,000 पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। अगर 10,000 का लेवल यहां से ब्रेक होता है तो 9500 तक ग्वार नीचे लुढ़क सकती है, ग्वार गम। और ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड काफ़ी सीमित दायरे में, काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि 5,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा नीचे में, और ऊपर में भी 5800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही। तो अभी फिलहाल ग्वार सीड एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो काफ़ी मिला जुला रुझान है। और कॉटन ऑयल सीड केक ये भी आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3484 पर कैस्टर्ड ऑयल सीड का वायदा कारोबार आज ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैस्टर्ड में भी कोई बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल बाजारों में खरीदारी देखने को नहीं मिल रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्री कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी मिला जुला रुझान है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। मसालों में आने वाला समय एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, चाहे वो जीरा हो या फिर लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च के अंदर भी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक तेजी का रुझान बन सकता है। फिलहाल सभी कमोडिटीज़ के अंदर अराइवल प्रेशर के चलते दबाव बना हुआ है, स्पेशली मसालों के अंदर। तो ऐसे में उम्मीद है कि आगे चलकर कीमतों में एक तेजी का रुझान बन सकता है। दरअसल रबी कालीन दलहन फसलों और खासकर चना और मसूर में नए माल की सप्लाई देखने को मिल रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में मांग कम बनी हुई है। चना और मसूर की कीमतों में फिलहाल नरमी दर्ज की जा रही है। वैसे चना की सरकारी खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है, इसीलिए आगामी समय में इसके दाम में उम्मीद है कि सीमित उतार चढ़ाव का माहौल बना रहने की संभावनाएं हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अखिल भारतीय स्तर पर चना का औसत मंडी का जो भाव है वो 21 मार्च को 5,000 के आसपास, 5,042 के आसपास देखने को मिला था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मसूर का भाव, तो मसूर का भाव जो पहले एमएसपी के ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा था 7,200 के आसपास, क्योंकि मसूर की एमएसपी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तय है, अब भाव लुढ़क कर 6,778 रुपये के आसपास कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन आंकड़ों को अगर देखें और इनके प्राइस ट्रेंड को देखें तो ऐसे में लग रहा है कि चना और मसूर दोनों का ही जो थोक भाव है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। सरकार ने एमएसपी पर रबी कालीन दलहनों की खरीद शुरू तो की है, लेकिन इससे कीमतों को कुछ उम्मीद है कि सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल जो कि मिलता दिखाई नहीं दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दलहनों के दाम में अब आगे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी और बाजार कुछ समय तक यहाँ पर स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि अभी सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और भाव अभी फिलहाल एमएसपी के नीचे कुछ एक मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये तनाव दिखाई दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, इससे शिपिंग खर्च बढ़ चुका है और रुपए की वैल्यू घटने से, रुपए का डिवैल्यूएशन होने से दलहनों का इंपोर्ट महंगा हो गया है और सरकारी एजेंसियों ने भी खरीदारी अभी फिलहाल तेज की है। इसलिए उम्मीद ये है कि बाजार पर अब यहाँ से दबाव की संभावनाएं बहुत कम है कि यहाँ पर बाजार गिरेगा, क्योंकि अभी जो बाजार देख रहे हैं काफ़ी उतार चढ़ाव के दौर में देखने को मिल रहा है, स्पेशली चना और मसूर का। लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही है कि अगर जिस तरीके से ये तनाव गहरा रहा है और शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसे में उम्मीद है कि इस पर यहाँ से और ज़्यादा दबाव नहीं बनेगा और यहाँ से वापस से एक रैली आ सकती है जो चने और मसूर की कीमतों को तेज कर सकती है। लेकिन फिलहाल सप्लाई का प्रेशर देखने को मिल रहा है और डिमांड उस हिसाब से नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में चने और मसूर की कीमतों में यहाँ से एक तेजी की रफ्तार देखने को मिल सकती है। खबर चीनी उद्योग से जुड़ी हुई। चीनी उद्योग इस समय मजबूत निर्यात अवसरों का फायदा उठा रहा है। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी, यानी कि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में तेजी के चलते भारतीय मिलर्स को निर्यात कॉन्ट्रैक्ट करने में काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। भारतीय चीनी का एफओबी ऑफर मूल्य करीब $450 प्रति टन होने से ये विदेशी खरीदारों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन गया है और इसका असर ये हुआ है कि एशिया और अफ्रीका के कई देश सस्ती दरों पर भारतीय चीनी खरीदकर स्टॉक करने में फिलहाल जुट गए हैं। वैश्विक स्तर पर भी हालात भारतीय निर्यातकों के पक्ष में फिलहाल नजर आ रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने पर फिलहाल जोर दिए जाने की संभावनाएं हैं, जिससे चीनी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को मनोवैज्ञानिक तौर पर सपोर्ट मिलता दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क और लंदन एक्सचेंज में चीनी के वायदा भाव पिछले 5 महीनों में अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि केवल पिछले सप्ताह ही भारत के मिलर्स ने
करीब 1 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के सौदे किए थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। भारत, जो ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, इस समय अपने कॉम्पिटिटिव कीमतों का पूरी तरह से बेनिफिट उठा रहा है और अब तक करीब 5.5 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे हो चुके हैं, जिसमें श्रीलंका, जिबूती, तंजानिया और सोमालिया जैसे देशों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है। शिपमेंट लागत और वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी भी इस ट्रेंड को और मजबूत बना रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रुपए की कमजोरी और डॉलर की मजबूती के चलते वैश्विक संकेत ये मिल रहे हैं कि भारतीय चीनी उद्योग के लिए फिलहाल इस संकट में अवसर दिखाई दे रहा है, जहां गिरती करेंसी ने निर्यातकों के लिए मुनाफे के नए दरवाजे खोल दिए हैं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए माकी टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।